हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखने वाले हैं क्लास 10th का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, सो उसका आज हम लोग ये वीडियो में बेसिक्स देखेंगे। ओके, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम लोग वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, किस टाइप से ग्राफ्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो देखेंगे। एंड लास्टली विल सी कि किस टाइप से हम लोग रूट्स फॉर्म कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मतलब किस टाइप से हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके सॉल्यूशंस मिलेंगे हमको। ठीक है, सो सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इट इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसमें से ए बी एंड सी जो है ना, ये सारे क्या है? रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? नंबर्स। ठीक है, अगर यही स्टैंडर्ड फॉर्म को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? सपोज कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू जीरो। सो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे पता हमको? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसी है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। राइट, सो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि वैल्यू ऑफ ए क्या है तो आप बोलोगे 3, वैल्यू ऑफ बी क्या है तो 5 है, वैल्यू ऑफ सी क्या है सो 2 है। राइट, इस टाइप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, कि अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है दैट मीन्स तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। वो क्या है? वो बहुत ही सिंपल है। अगर किसी एक्सप्रेशन का, जैसे कि एक एक्सप्रेशन लिखा है मैंने यहाँ पे, 5x² प्लस 2x प्लस 3, सो ये हम इजीली आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि अगर किसी एक्सप्रेशन की डिग्री, डिग्री यानी क्या, जो हाईएस्ट पावर होता है ना नंबर्स वेरिएबल्स में, यहाँ दिख रहा है हमको एक्स वेरिएबल है ना, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे तो पावर 2 है और यहाँ पे क्या है? 1 है। सो किसी भी इक्वेशन का अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो वो इक्वेशन कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब जो हाईएस्ट पावर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिग्री। क्या बोलते हैं उसको? डिग्री बोलते हैं। क्लियर? सो किसी भी इक्वेशन की डिग्री फॉर एग्जाम्पल 2 है तो वो इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक है। और किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर 1 है तो, अगर कोई इक्वेशन है फॉर एग्जाम्पल 5x प्लस 3, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसी कोई इक्वेशन है। इक्वेशन कौन सी है? क्या ये भी क्वाड्रेटिक है? नहीं, क्योंकि इसकी जो डिग्री है, मतलब जो पावर है, वो क्या है? 1 है। ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। लीनियर पढ़ा ना आपने? लीनियर। सो जिसकी डिग्री 1 है उसको बोलेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन। जिसकी डिग्री 2 है ऐसी इक्वेशंस को क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और जिसकी डिग्री 3 है तो ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं हम लोग क्यूबिक। ओके, यहाँ पे आज हम लोग कौन सी इक्वेशन पढ़ने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें से ए बी और सी क्या है? रियल नंबर्स है। और एक्स तो पता है हमको, वो क्या है? वेरिएबल है। क्लियर इतना? ठीक है, चलो, हम लोगों ने देख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। राइट, चलो अब हम देखते हैं कि जो एक्सप्रेशंस हमको दिए गए क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। चलो देखते हैं हम लोग कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं कोई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करते हैं इसको। x+1 होल स्क्वायर क्या होता है? यहाँ पे आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करना पड़ेगा ना। क्या थी वो? x+1 होल स्क्वायर की ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 इंटू ए एंड बी, दैट इज x इंटू 1 विल बी x, एंड बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। सो क्या लिख सकते हैं हम लोग? x² प्लस 2x प्लस 1, एंड हियर 2 इंटू एक्स करेंगे 2x, एंड 2 इंटू 3 करें तो -6। इसको रीअरेंज करेंगे हम लोग, यू विल गेट x² प्लस 2x, ये 2x इधर आ गया, क्या बन जाएगा? -2x। राइट, ये +1 है, यहाँ आ जाएगा -6, तो +6 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ओके, सो यू विल गेट x² +2 -2 will get cancelled, so it will become 0, x and 1 plus 6 क्या होता है? 7 होता है, it is equals to 0। So that is, here you are getting 0, that means इक्वेशन क्या बनी?
एक्स स्क्वायर प्लस 7 = 0। सो क्या ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हाँ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया है उसकी डिग्री क्या है? 2 है। बट आप लोग बोलोगे सर ये तो ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है ना? कैसे नहीं है? एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा है हमको, ये एक्स स्क्वायर है। हमारी जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की वैल्यू है विच इज बी, वो क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं है, मतलब क्या लेंगे हम उसको? 0 ले लेंगे। और सी क्या है आपका? सी ऑलरेडी 7 है। इज इट क्लियर? सो सी 7 है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है, राइट? बट एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c है, = 0 ना? सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि जो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट कौन सा है? ए। इट कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये कभी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो गया तो खुद ही सोचो आप, अगर मैं उसको 0 ले लेता हूँ, 0x² + bx + c = 0। सो अगर ये 0 × x² करेंगे तो 0 बन जाएगा, तो इक्वेशन फिर क्वाड्रेटिक रहेगी क्या है? नहीं ना। क्या बन जाएगी इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, राइट? सो इसीलिए ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ हम लोग मेंशन कर देते हैं, एक और पॉइंट मेंशन कर दो, दैट इज हियर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। की पॉइंट है ये भी, ठीक है? अगर a 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी ही नहीं। इज इट क्लियर? चलो, सो यस, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। यस, इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नेक्स्ट वन चेक करते हैं। आप लोग भी पॉज करके चेक कर सकते हो वीडियो को। क्या दिया है यहाँ पे? x² - 2x, x² - 2x एज इट इज रहेगा। -2 × 3 क्या होता है? -6। -2 × -x + 2x हो जाएगा, राइट? सो इट विल बिकम x²। अब ये +2 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, सो -2x -2x। एंड ये -6 क्या आ जाएगा? यहाँ हो जाएगा तो +6 = 0। सो चेक करते हैं हम लोग। x² -2 एंड -2 -4x + 6 = 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। सो यस, = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दैट मीन्स कि जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमको तो यही चेक करना है ना कि इक्वेशन जो एक्सप्रेशन दी है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। चलो, नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। इसे भी क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई करो। ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, ये आपको एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? सो x × x क्या होता है? ये x²। x × 1 क्या होता है? +x। -2 × x क्या होता है? -2x। -2 × 1 -2। हियर ऑल्सो x × x, x²। x × 3 +3x। -1 × x क्या होता है? -x। -1 × 3 -3। क्लियर? सो अब देखेंगे हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो RHS है हमारा, उसको हम शिफ्ट करेंगे LHS में। सो x² ये पॉजिटिव है, यहाँ आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो ये x² और ये x² कैंसिल हो गया। सो अगर x² ही नहीं बचा हमारे एक्सप्रेशन में तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी नहीं, है ना? ये x है, -2x -2 एज इट इज रहेगा। इसको इधर लेके आए हम लोग तो -3x हुआ। ये x को यहाँ लाए तो क्या हो जाएगा? +x। ये अगेन यहाँ लाएंगे तो +3 = 0 ना? सो चेक कर लो। x + x क्या होता है? 2x होता है। -2 एंड -3x -5x एंड +x, तो -4x, राइट? -2 + 3 कितना होता है? +1 = 0। सो ये क्या हुआ? 2x -4x -2x +1 = 0। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है? क्योंकि x² तो कैंसिल ही हो गया ना वहाँ पे, इसलिए क्वाड्रेटिक नहीं है। चलो, चलो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट दिस। x × 2x, 2x², x × 1 +x। Now -3 × 2 -3 2s are 6x, -3 × 1 -3, x × x, x² it is, x × 5 +5x। ओके, सो अब क्या करेंगे? अगेन रीअरेंज करते हैं इसको। सो नेक्स्ट स्टेप में 2x²
+1x - 6x क्या होता है, -5x, है ना। कुछ नहीं है, मतलब ये 1x है। +1x - 6x - 5x - 3, एंड ये प्लस एक्स को यहाँ ले लिया तो -x² हो गया, +x² को, और फिर +5x को भी शिफ्ट करेंगे, सो -5x हो गया, इक्वल्स टू 0, राइट। सो हियर इट विल बिकम 2x² -x², तो क्या होता है ये x²। ओके, नाउ -5x will become -10x, एंड रिमेनिंग टर्म कौन सा है, -3 इक्वल्स टू 0। सो ये इक्वेशन कौन सी बन गई, अगेन इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c इक्वल्स टू 0। यस, यही फॉर्म में है ये, दैट मीन्स इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट और सेकंड लास्ट है, इट्स अ सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो अगेन यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड सॉल्व, चेक करो जल्दी से कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो 2x into x, it will become 2x², 2x into -3, 6x, -1 into x, -(x), -1 into 3, +3 is equals to, again, x into x, x² it is, x into -1, -(x), +5 into x, +5x, +5 into -1, -(5). Clear? Now, solve this. It will become 2x² as it is, -6x, -1x, -7x. पता है ना हमको, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। सो -6 + -1 करेंगे तो -7 होगा, साइन बड़े नंबर का ही लगेगा, +3। हियर ऑल्सो x², -x + 5x क्या होता है, +4x। ओके, एंड -5। सो अब ये x को शिफ्ट करते हैं LHS से RHS में, ये हो जाएगा 2x² -(x²), देन -7x एज इट इज, +4x को भी शिफ्ट करते हैं हम लोग, ये बन जाएगा -4x +3, एंड -5 को अगर शिफ्ट करेंगे LHS से RHS में तो +5 हो जाएगा। ओके, इट इज इक्वल्स टू 0। सो ये हो गया आपका 2x² -(x²) होता है x², -7x -4x क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये -11x हो गया, +3 +5 क्या होता है, +8, 8 इक्वल्स टू 0। सो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है, यस है। सो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। सो कैसे करेंगे इसे सॉल्व, ये तो एज इट इज है, a³ - (x³) -(x+1). इसको क्या करेंगे, a - b होल क्यूब क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है ना हमारे पास, a - b होल क्यूब का, वही अप्लाई करेंगे x - 2 होल क्यूब में, a³ देन a³ -(b³), b³ मीन्स 2 का क्यूब क्या होता है, दैट इज 8, देन -3, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ पहले, a - (b)होल क्यूब, फॉर्मूला क्या है, a³ -(b³) -3ab a - (b), राइट। और एक फॉर्मूला ये भी है, a³ -(b³) -3a² b +3ab², तो हम लोग सेकेंड वाला यूज करेंगे। a³ -b³ हो गया, -3 वैल्यू ऑफ a विच इज x उसका स्क्वायर, इंटू वैल्यू ऑफ b क्या है, 2 है, +3 इंटू एक्स इंटू ये क्या है, b² है ना, b क्या है इसमें, 2 है, 2 का स्क्वायर। सो चलो लेट्स सॉल्व दिस, ये हो गया x³ -(4x²) -x + 1, ये हो गया x³ -(8) -(3 into 2 6 x², एंड हियर इट इज 2 स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 into 3 12, 12x, राइट। अब इसको रीअरेंज करेंगे, LHS से RHS में ले जाएंगे सबको, सो ये x³ -(4x²) -x + 1, अब क्या होगा, ये टर्म को हम यहाँ लेके आए तो -x³ हो गया, ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया। सो यहाँ अगर आप देखो, सो इट विल गेट कैंसिल आउट,
एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, जीरो, कैंसिल हो गया। -4x² प्लस 6 एक्स स्क्वायर, ये दोनों लाइक टर्म्स है, तो क्या हो जाएगा, -4 + 6 क्या होता है, 2x², राइट। -x -12, माइनस माइनस प्लस अगेन -13x, राइट। एंड ये +8 है और ये +1 है, सो +8 + 1 विल बिकम 9 इक्वल्स टू 0। सो यस, ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में है ना, दैट मीन्स इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। आई जस्ट होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ होगा कि किस टाइप से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गिवन जो एक्सप्रेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। पहले हम उसको सॉल्व करेंगे और फिर उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म से। सो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म में वो आ रहा है एक्सप्रेशन, दैट मीन्स तब तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग, उसमें ये देखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, सो दैट कि हमको उसके सॉल्यूशंस मिले एंड रूट्स मिले। ओके, चलो। नाउ फाइंड द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। सब लोग बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी है, एक बार आ जाएगा ना आपको बहुत इजीली कर पाओगे। तो सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे, 2x² -5x +3 इक्वल्स टू 0। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहली जो चीज है, कोएफिशिएंट ऑफ x² से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x², वैल्यू ऑफ a विच इज 2। 2 से हम लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल गया हमको, 2 3 जा 6। और साइन क्या है यहाँ पे, 3 का पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव साइन ले लेंगे। सो यहाँ पे क्या करना है हमको, +6 के ऐसे फैक्टर्स निकालना है जिसका एडिशन क्या आता है, क्या आता है जिसका एडिशन -5। सो +6 के ऐसे फैक्टर्स जिसका सम क्या आना चाहिए, -5। सो 6 के फैक्टर क्या है, अगर हम 6 को फैक्टराइज करें तो 2 3 जा 6, 3 1 जा, फैक्टर क्या है, 3 एंड 2 है ना, है ना। बट इन दोनों का एडिशन अगर मैं करूं, ये तो मल्टीप्लीकेशन में है, प्रोडक्ट 3 और 2 का प्रोडक्ट 6 आ रहा है, क्लियर है। बट इनका जब मैं एडिशन करूंगा तो क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, राइट। लेकिन हमको क्या चाहिए एडिशन में, -5, -5 चाहिए, लेकिन हमारा तो +5 आ रहा है। तब आपको क्या लेना पड़ेगा, जो फैक्टर्स है इन दोनों को हम माइनस में ले लेते हैं। दोनों को नेगेटिव ले लिया, नेगेटिव से क्या हो गया, जैसे ही मैंने माइनस किया दोनों को, सो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन, -3 इंटू -2 क्या होता है, +6। देखो प्रोडक्ट तो सही आ रहा है ना। अब इन दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे तो एडिशन क्या आएगा, -3 +-2। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो -3 -2 क्या होता है, -5। अब आया ना सही। सो इस टाइप से आपको करना है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे हम, 2x² एज इट इज रहेगा। इंस्टेड ऑफ -5x क्या लिखेंगे, जो हमको फैक्टर्स मिले उसके, क्या फैक्टर्स मिले, -3 एंड -2। सो एक्सपांड कर देंगे -5 को, -3x, वेट, इसको -3x की जगह हम लिखेंगे, पहले 2x ले लेते हैं सो दैट कि कॉमन ले पाए, एंड -3x, राइट। सो फैक्टर्स क्या आते हैं हमारे, -3 एंड -2। सो -2x एंड -5x, -3x ले लिए, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे, +3 इक्वल्स टू 0। ठीक है। नाउ वी कैन टेक कॉमन। अब देखो ये पहली दो टर्म से कॉमन क्या निकल रहा है, 2x कॉमन निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 2x, यहाँ तो स्क्वायर है तो कितना x बच रहा है अंदर, सिंगल x, माइनस ऑफ, यहाँ से पूरा 2x बाहर निकाले ना हमने, तो क्या बचा अंदर, 1, राइट। सिमिलरली अगर मैं ये दोनों टर्म से पूछूं आपको कि कॉमन क्या है, तो आप बोलोगे सर 3 कॉमन दिख रहा है हमको, है ना। लेकिन यहां से हम क्या कॉमन निकालेंगे, -3, क्या कॉमन निकाला मैंने, -3, तो क्या बचा अंदर, ये x बच गया ना अंदर। सो यहाँ x बचा, और यहाँ से जब हमने -3 कॉमन निकाला, वहां तो +3 है, -3 कॉमन निकाला तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि अब नेगेटिव नंबर जब भी कॉमन निकलते हैं तो साइन चेंज हो जाता है अंदर। सो जब हमने -3 कॉमन निकाला, सो क्या हो गया, साइन चेंज होके -1 इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब ये जो एक्सप्रेशन आया है इसमें कोई एक टर्म कॉमन दिख रही है हमको, कौन सी है वो, x-1 कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे हम, x-1, क्या बच रहा है अंदर, 2x बच रहा है, -3 बच रहा है इक्वल्स टू 0। सो ये क्या है हमारे, ये फैक्टर्स मिल गए हमको। अब फैक्टर से ही सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं उस चीज पे ध्यान दो सब लोग, बहुत ही इजी है। जैसे ही आपने फैक्टर्स निकाले तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, x-1 इंटू 2x-3 इज इक्वल्स टू 0 है, हम क्या करेंगे, x-1 को इक्वल्स टू 0 ले लो,
राइट, एंड 2x - 3 को भी इक्वल्स टू 0 ले लेंगे। सो वैल्यू ऑफ x क्या मिलेगा हमको, जो -1 है ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, +1 हो गया। सो फर्स्ट जो रूट मिला है आपको ये इक्वेशन का, विच इज 1 है। सेकेंड जो रूट है वो क्या होगा, 2x - 3 है, -3 को हम शिफ्ट करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, +3। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी, अब देखो 2 × x है ना, सो x की वैल्यू क्या हुई, 3/2। सो सेकेंड जो रूट मिला आपको वो क्या है, x = 3/2। सो इस टाइप से क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो रूट्स इक्वेशन के क्या है, ये है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग इस टाइप का, फिर बाकी आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको समझ में आया है तो उसको वीडियो को पॉज करके क्या करना है आपको, एक बार सॉल्व करके देखना है। ठीक है, सेम, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेंशन नहीं है लेकिन वही मेथड से करेंगे। सो सबसे पहली चीज, इक्वेशन लिख लेंगे हम लोग। पहले तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, हाँ है, इक्वल्स टू 0। सो क्या करेंगे, जो कोइफिशिएंट ऑफ x² है सबसे पहला काम है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट टर्म से। सो यहाँ 6 × -2 क्या होता है, -12, है ना। अब -12 के ऐसे फैक्टर्स जिनका एडिशन क्या होना चाहिए, अब बोलोगे सर यहाँ तो -x है, -x है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है यहाँ पे, कुछ नहीं है मतलब 1। सो उनका एडिशन क्या होना चाहिए, -1। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है -12 का, 4 × 3 12 होता है। सो ये तो फैक्टर हो गया, और इनका एडिशन अगर करेंगे तो 7 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको क्या चाहिए, एडिशन में -1 चाहिए। तो हियर वी हैव टू टेक -4 + 3। सो इन दोनों का प्रोडक्ट देखो अब क्या हो रहा है, प्रोडक्ट इन दोनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, -4 × 3 क्या होता है, -12। यही तो चाहिए था हमको, है ना। और इन दोनों का अगर आप एडिशन कर रहे हो, देखो तो क्या हो रहा है एडिशन, -4 + 3 का एडिशन क्या होता है, -1। तो एडिशन में क्या चाहिए था हमको, -1। आया समझ में। तो अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ने माइनस साइन 4 में क्यों लिए, 3 में क्यों नहीं लिए, अगर मैं -साइन 3 में लेता और 4 में पॉजिटिव लेता तब क्या हो जाता, देख लो फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 पॉजिटिव रहता और 3 जो है वो निगेटिव रहता, तब क्या आता आंसर आपका एडिशन का, 4 - 3 दैट इज 1, है ना, 1 आता। लेकिन हमको कितना चाहिए यहाँ पे, -1 चाहिए, तो इसलिए हम ये नहीं ले सकते, इसलिए हम ये लेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आया सबको। ठीक है, तो अब जो हमारे फैक्टर्स आ गए हैं हम उसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। 6x² इंस्टेड ऑफ -1x वी कैन राइट -4x + 3x -2 इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर। सो अब क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों नंबर्स में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है दोनों में, 6 और 4 में। अब देखो 6 और 4 में बहुत लोगों को ये दिक्कत हो सकती है कि सर इससे कॉमन कैसे निकालेंगे, 6 के फैक्टर पता है ना हमको क्या होते हैं, 2 और 3। 4 के फैक्टर पता है, 2 और 2। तो इनमें से दिख रहा है ना हमको कॉमन क्या है, 2 कॉमन है। सो निकाल लेते हैं 2 को कॉमन, ये लिखना नहीं है आपको, ये जस्ट समझने के लिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। सो 2 हमने कॉमन ले लिए, और यहाँ से देखो x² और x में से एक x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा अंदर, x² में से एक x बचा, और 6 में से 3 बचा था यहाँ पे, तो 3 अंदर ले लिए। सिमिलरली यहाँ से 2 × 2 में से 2 निकाल लिए थे हमने बाहर कॉमन, 2x, तो अंदर सिर्फ 2 बच रहा है, x भी नहीं बच रहा क्योंकि x हमने ऑलरेडी बाहर निकाल लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी नहीं है, सो वी कैन टेक 1s कॉमन। कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन लिया, तो क्या बचा अंदर, 3x - 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से कॉमन क्या है, 3x - 2, 3x - 2 कॉमन है। सो 3x - 2 कॉमन लिए, अंदर क्या बच रहा है, ये बचेगा 2x + 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। सो क्या मिल गया हमको, फैक्टर्स मिल गया। अब फैक्टर से ही सॉल्यूशन निकालते हैं ना हम लोग। सो क्या करेंगे, 3x - 2 इक्वल्स टू 0 एंड 2x + 1 इक्वल्स टू 0। सो वैल्यू ऑफ x क्या मिली आपको इसमें, रीअरेंज करेंगे, 2 यहाँ चला गया, एंड ये जो 3 है मल्टीप्लीकेशन में है ना, सो ये कहाँ आ जाएगा, डिवीजन में, राइट। सिमिलरली हियर एज वेल, ये +1 है इधर आएगा तो -1, तो 2x - 1, राइट। और ये -1 हो गया ना, इक्वल्स टू किधर जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, -1/2। सो इस टाइप से दो फैक्टर्स मिलेंगे, ये क्या है आपके रूट्स। सो इस टाइप से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके रूट्स आइडेंटिफाई करते हैं। आई जस्ट होप कि सबको समझ में आया होगा। ठीक है, सो
आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज आज आप अच्छे से आइडेंटिफाई वाले क्वेश्चन कर सकते हो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे, उससे रूट्स कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग, वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। फिर हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। एंड प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। थैंक यू सो मच।